हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड जुलाई 2025। ये वाला मंथ आप लोगों के लिए कैसा होगा, क्या प्रेडिक्शन होगी, आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग आने वाली हैं, क्या सरप्राइज़, क्या न्यूज़ आपको मिल सकती है, क्या आपके लिए चैनल मैसेजेस हैं, क्या आपको जानना चाहिए, क्या आपकी लाइफ में एनर्जेटिकली होगा या वैसे ही आप इस चीज़ को, ये वाला महीना आप लोगों के लिए कैसा होगा, आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे। तो जनरल रीडिंग है, जनरल मैसेजेस हैं। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से आप पाइल को पिक कर सकते हैं या आप इंट्यूटिवली अगर पिक करेंगे तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल स्माइल जो कि सन की तरह लग रही है, नंबर वन। एंड द सेकंड वन इज़ दिस पिंक कलर का गिफ्ट बॉक्स है, ठीक है। तो एक या तो आप इंट्यूटिवली पिक करेंगे या आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो आपकी है उसके लिहाज से आप पाइल को सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे टैरो, ऑरेकल्स कार्ड और चार्म्स भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो स्टे ट्यून। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट में प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें और बताया करें कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है इस वक्त और क्या चीज़ आपके साथ कनेक्ट कर रही है, मैच कर रही है। और अगर मैच नहीं करी, लेट इट गो, ये मैसेज आपके लिए नहीं हो सकता क्योंकि हज़ारों लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। सो ऑब्वियसली ये मैसेज किसी ना किसी के लिए तो ज़रूर होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आई विल मीट यू ऑन योर रीडिंग। आप फाइल को पिक कर लीजिए, लेट्स गो जी। फाइल नंबर वन, जिन्होंने ये वाले, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है और जिन्होंने ये वाला ब्यूटीफुल स्माइली फेस चूज़ किया है जो सन की तरह लग रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और आप लोगों के लिए देखते हैं कि ओवरऑल आपके लिए इस मंथ की थीम क्या है। उसके बाद हम मजीद ऑरेकल्स कार्ड और टैरो देखेंगे। सो वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, मैं आपको नहीं दिखा सकती बट आई होप यू कैन सी दैट, यस जजमेंट। फिर है हमारे पास हर्मिट, फिर हमारे पास है हेरोफेंट। इंटरेस्टिंग। यहाँ पे 3 मेजर अरकाना आपके लिए आए हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ चीज़ आपकी लाइफ में इस वक्त स्पिरिचुअली आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, आपकी पर्सनल ग्रोथ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप विर्गो हो सकते हैं या टॉरस, ठीक है। या आप फायर साइन हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या आप इन ज़ोडिएक साइन के साथ डील कर रहे हैं, आप एक्वेरियस भी हो सकते हैं। तो आपकी लाइफ में जो इस वक्त करंट सिचुएशन है वो ये लग रहा है कि आप स्पिरिचुअली बहुत ही, आपके अंदर एक चेंज आ रहा है, ग्रो कर रहे हैं, आप हील कर रहे हैं, आप मैच्योर हो रहे हैं। लेट से आपके अंदर एक मैच्योरिटी आ रही है, विजडम आ रहा है, इसको विजडम का कार्ड बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको लाइफ सिखा रही है, लेसन सिखा रही है। बहुत सारी चीज़ें आप जिनको पहले नहीं देख पा रहे थे अब आप बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। मज़ीद अब यहाँ पे थोड़ा सा ऑरेकल्स कार्ड देखते हैं, उसके बाद हम टैरो की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मंथ है जुलाई, ओके हम लोग जुलाई की रीडिंग कर रहे हैं एग्जैक्टली। तो आपके लिए इस मंथ में बहुत बड़ा कोई चेंज आ सकता है या ये वाला मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट वी हैव द ओल्डर मैन। हो सकता है आप किसी ओल्डर मैन के साथ डील कर रहे हैं, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर मैन। तो ये ओल्डर मैन कोई भी हो सकता है, आपके फादर, आपके हस्बैंड अगर आप फीमेल हैं, या आपके पेरेंट्स में से कोई हो सकता है, आपका बॉस भी हो सकता है, ठीक है। कोई ऐसा इंसान जो या आप अगर रिलेशनशिप में हैं तो ये कोई ओल्डर हो सकता है आपसे। वी हैव ए आंट, वर्क, अचीवमेंट एंड सक्सेस। वाओ वाओ, ये ओल्डर मैन आप खुद भी हो सकते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी मैच्योर हो रहे हैं, ओल्ड हो रहे हैं, वाइज हो रहे हैं और आपकी लाइफ जो है वो आपको बहुत कुछ सिखा रही है। तो या इस मंथ में आपको डेफिनेटली कोई अचीवमेंट, कोई सक्सेस मिलेगी किसी बॉस की तरफ से, या कोई जो आपका सीनियर है उसकी तरफ से आपको कोई कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है, आपको अप्रिशिएट किया जा सकता है। क्योंकि हेरोफेंट भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऐसा इंसान है जो सक्सेसफुल है, जो पोजीशन पे बैठा हुआ है, अथॉरिटेटिव है, पावरफुल पर्सन है, वो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, ग्रो कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड विक्ट्री भी है, तो आपको काफ़ी सक्सेस फील होगी अगर ये इंसान आपको कॉम्प्लीमेंट देगा। आपकी प्रमोशन भी हो सकती है, अगर आप कोई काम कर रहे हैं ना तो उसमें आपकी प्रमोशन हो सकती है। लेट से आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो सकती है, बोनस मिल सकता है, या आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है आपकी अचीवमेंट की वजह से, आपके काम की वजह से आपको ये चीज़ एक अवार्ड मिल सकता है। तो इस पर्सन की तरफ से यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। नाउ लेट्स सी मोर, और देखते हैं यहाँ पे वी हैव अ सन। वाओ, हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग। अगर आपका कोई हेल्थ का इशू है तो वो डेफिनेटली इस मंथ इंप्रूव हो रहा है, चेंज हो रहा है। आपको कोई गुड न्यूज़ भी मिलेगी क्योंकि हैप्पीनेस हुआ है, यहाँ पे सन है और आपने बिल्कुल एग्जैक्टली यही कार्ड मुझे लगता है यहाँ पे रखना चाहिए। लुक एट दिस, ये सन की तरह लग रहा है ना, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये सन की तरह लग रहा है और सन ही आपके लिए निकला है। तो आपके लिए डेफिनेटली इस मंथ में कोई आपको खुशी मिलेगी, आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगा, चेंज आएगा। सन यहाँ पे फेम और पॉपुलैरिटी की भी बात करता है, मैं एस्ट्रोलॉजिकली बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको डेफिनेटली कोई अचीवमेंट, कोई सक्सेस आपको मिल सकती है। आपके वर्क में आपको विद 6 ऑफ वॉन्ड्स रिकॉग्निशन मिल सकती है। और अगर कोई किसी के अंडर आप काम कर रहे हैं तो उस पर्सन की वजह से आपको
कोई जॉब मिल सकती है, एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, इस इंसान के साथ काम करने से आपको बहुत तजर्बा होगा, एक्सपीरियंस होगा, या कोई ऐसे इन्फ्लुएंशियल पर्सन से भी आप मिलेंगे इस मंथ, कोई ऐसा इंसान जो बहुत सक्सेसफुल है। लेट्स से अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपने प्रिंसिपल से मिल सकते हैं, या कोई ऐसा इंसान जो काफ़ी वाइज है, एक्सपीरियंस है, सक्सेसफुल है, मेंटोर है, गाइड है काफ़ी सारे लोगों के लिए। किसी फेमस पर्सन या पॉपुलर पर्सन से आप मिल सकते हैं इस मंथ, ठीक है, जो आपकी लाइफ को आपके लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा और आप बड़े खुश होंगे इस इंसान को मिलकर। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है फॉर सम ऑफ यू। ओके, मज़ीद यहाँ पे देखते हैं आप लोगों के लिए और क्या हो रहा है जी। वन लास्ट कार्ड रह गया, वो भी देख लेते हैं। एंड देन वी हैव एयर, गुड न्यूज़। वाओ वाओ वाओ, थैंक गॉड आपके सामने कार्ड मैंने निकाले हैं। तो सन एंड गुड न्यूज़, तो आपको डेफिनेटली कोई गुड न्यूज़ मिलेगी जो आपको बहुत खुश कर देगी। हैप्पी यू विल बी वेरी हैप्पी टू रिसीव दिस न्यूज़। और आपके लिए मुझे लग रहा है कि कुछ खुशखबरी है इस मंथ, ठीक है, कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। यू विल बी डेफिनेटली, आपके लिए एक अचीवमेंट हो सकती है, आपको अपने बारे में अच्छा सुनने को मिलेगा। मैंने जैसे कहा, कोई आपको कॉम्प्लीमेंट दे सकता है, कोई आपके बारे में अच्छी बात कर सकता है, कोई आपके वर्क को लेके काफ़ी आपको अप्रिशिएट कर सकता है। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। आप सुनेंगे किसी के मुंह से, या कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है, या किसी से मिलेंगे तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट या सक्सेस होगी। सो आई थिंक ये वाला मंथ आप लोगों के लिए डेफिनेटली गुड न्यूज़ लेके आ रहा है। अब मज़ीद यहाँ पे देखते हैं कि ओवरऑल आप लोगों के लिए इस मंथ में क्या होगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स की बात करते हैं, ये डेफिनेटली सक्सेस और विक्ट्री की बात करता है, अचीवमेंट की बात करता है। और यहाँ पे पहले ही कार्ड आ चुका है। तो आप हो सकता है अगर आप स्टूडेंट हैं तो किसी चीज़ में, क्योंकि हेरोफेंट आ रहा है, या तो आप कोई डिग्री को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है, लेट्स से आपका बहुत अच्छा एग्जाम आता है, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, एंड यू विल बी वेरी प्राउड ऑफ इट, ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके टीचर हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको बहुत अच्छा लगेगा जिन्होंने आपको पढ़ाया है। तो उनके लिए भी एक अचीवमेंट की बात होगी, अप्रिशिएशन की बात होगी, और आपको वो अप्रिशिएट करेंगे ऐसे लोग। कुछ लोगों के लिए स्कॉलरशिप भी लग सकती है आपकी, ठीक है, मतलब आप एक इतने अच्छे मार्क्स लेंगे कि आपकी स्कॉलरशिप लग सकती है, या आपको गिफ्ट मिल सकता है लेट्स से अपने पेरेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से। और अगर आप मैरिड हैं तो आप लोगों के लिए हो सकता है आपके हस्बैंड या आपके फादर जो हैं उनकी प्रमोशन हो सकती है, उनको सक्सेस मिल सकती है। तो बड़ी खुशखबरी वाली बात है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे ओल्डर मैन है, कोई ऐसा मैन है जिसकी वजह से आपको ये बड़ी गुड न्यूज़ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। और अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए यहाँ पे बात हो रही है कि आप कोई चीज़ अचीव कर सकते हो, आप किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन से मिल सकते हो, ठीक है, और इस इंसान की एडवाइस सुनने से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। आपके लिए एक खुशखबरी वाली बात है, आप किसी चीज़ में सिलेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत बड़ी एजाज़ और विक्ट्री की बात है। और ओवरऑल मुझे आपके लिए यहाँ पर काफ़ी ग्रोथ नज़र आ रही है, पर्सनल ग्रोथ आपके लिए अचीवमेंट, आपकी हीलिंग का टाइम चल रहा है इस वक्त। आप आइसोलेशन में भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब ये है कि इस वक्त जो आपका इंपॉर्टेंट मेन फोकस है वो अपनी हीलिंग पे है, अपने आप को मैच्योर करना है, वाइज करना है, और उस रास्ते पे चलना है जिस पे आपको सक्सेस मिले, ग्रोथ मिले, खुशियाँ मिले, और आपको अचीवमेंट मिले, ठीक है। लेकिन जुलाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है। लेट्स सी मोर, शायद आपने मई में कुछ किया था तो उसका रिजल्ट आप नज़र आएगा, ठीक है, मई में कुछ हुआ था, या जून में, मई या जून का रिजल्ट आपको जुलाई में मिलेगा। ओके, ओवरऑल देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ में ओवरऑल ये वाला मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। ओके, ओवरऑल ऐसा रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लव देखूँगी, लव में क्या चल रहा है आपके लिए, फिर कैरियर में देखते हैं, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ओके, लव में ये चल रहा है, कैरियर में देख लेते हैं, मैंने बताया लेकिन फिर भी कार्ड देख लेते हैं। कैरियर, ओके, कैरियर के बहुत सारे कार्ड आए हैं, तो कैरियर की ये बात हो गई, ठीक है। पहले यहाँ पे देख लेते हैं ओवरऑल आपके लिए ये लव वाले सीन चल रहा है, बाद में देखते हैं, अभी नहीं, वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपके लिए ओवरऑल देखते हैं कि ये वाला मंथ आप लोगों के लिए कैसा है। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, इंटरेस्टिंग, यहाँ पे 6 आ रहा है, तो आप हो सकता है 6 नंबर बहुत देख रहे हैं। हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स, वाओ इंटरेस्टिंग, और फिर हमारे पास टॉवर, अनदर मेजर अरकाना। आप एरीज या स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, ठीक है, या आप फायर साइन है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है। टॉरस और विर्गो की एनर्जी भी है यहाँ पे, लियो की एनर्जी भी है, और एरीज और स्कॉर्पियो की भी। ना ओवरऑल आपके लिए मंथ आपको जैसे क्या नजर, और जजमेंट भी था, मैंने ये कैसे भूल गई मैं, जजमेंट, यस जजमेंट भी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी सक्सेस की जो खबर है वो डेफिनेटली आपको मिलेगी, यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये चीज़ जजमेंट में ये आ रहा है कि काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को जज करेंगे कि ये चीज़ आपको क्यों मिल रही है, ये चीज़ आपको क्यों दी जा रही है, ठीक है, या ये आपकी विक्ट्री है, सक्सेस है उन लोगों पे जो आपको जज कर रहे थे कि आप
अच्छे मार्क्स नहीं लोगे, आपकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, या कुछ ऐसे लोग थे जो आपको डेफिनेटली हारते हुए देखना चाह रहे थे, नहीं चाह रहे थे कि आपको कोई चीज़ अच्छी मिले, ठीक है, विद द सन कार्ड। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ है, यू विल विन, यू विल बी हैप्पी। अगर आपका, मैंने जैसे कहा, ओवरऑल इस वीक में 6 ऑफ सोर्ड्स, आप ट्रैवल भी करेंगे, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, और ये ट्रैवल आपके लिए बहुत सक्सेसफुल होगा, बहुत अच्छा होगा, अच्छा टाइम होगा, क्योंकि यहाँ पे सन 2 दफ़ा आया, और क्योंकि आपने सन चूज़ किया है और सन आया है, तो हो सकता है आप किसी पिकनिक पे या वेकेशन पे जाएँ, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, या आपका कोई बिजनेस से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड, या अगर आप स्टूडेंट हैं उससे रिलेटेड भी आपका ट्रैवल हो सकता है, ठीक है। आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, ये उन लोगों के लिए है जो वर्किंग फील्ड में है, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह विद द टावर, आपके लिए शॉकिंग हो सकता है, सरप्राइजिंग हो सकता है, लेकिन ये आपके लिए गुड न्यूज़ भी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है आपके लिए जो एनवायरनमेंट चेंज होगा वो आपके लिए बेटर है, और या आप ऑलरेडी इस चीज़ के लिए प्रे कर रहे थे विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप ऑलरेडी इस चीज़ को लेके काफ़ी एक्साइटेड थे, पैशनेट थे, और आपने बड़ी हो सकता है आपने इंटरव्यू दिया था, या आपने कोई अप्लाई किया था इस चीज़ के लिए, तो उस चीज़ में आपको अप्रूवल मिलेगा, तो ये गुड न्यूज़ है आपके लिए अगर आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। इस वीक, इस मंथ में विद द टावर आपके लिए कुछ अचानक भी हो सकता है, अब मुझे नहीं पता ये क्या होगा, सरप्राइज़ हो सकता है, आपका सरप्राइज़ कहीं विजिट हो सकता है, सरप्राइज़ आपको अचानक कहीं जाना पड़े, अचानक आपको कहीं विजिट करना पड़े, अचानक आपकी किसी के साथ मीटिंग हो सकती है, अचानक आपकी किसी के साथ मुलाकात हो सकती है, ठीक, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, सडन अनएक्सपेक्टेड होगा, या आपका कोई ऐसा प्लान था विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप काफ़ी अरसे से किसी चीज़ को लेकर पैशनेट थे, एक्साइटेड थे, और अब आप बोलोगे बस हो गया, अब टाइम आ गया है कि अब करना है। आप 666 बहुत देखेंगे, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है आपके लिए। आपने हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपने ज़रूर चीज़ों का ख्याल रखना है, मतलब अपनी व्हीकल का चेक करके आपने जाना है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, किसी भी सिचुएशन से आपने बचने के लिए अपने आप को बड़ा प्रोटेक्ट करना है, ये चीज़ मैं आपको पहले बता दूं। बट लेकिन अचानक आपका लेट से, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है आपका अचानक कहीं खर्चा हो सकता है, लेट से आपका प्लान नहीं था लेकिन आपको जाना पड़ेगा, या आपको कहीं विजिट करना पड़ सकता है, या आप कहीं इन्वाइटेड हो सकते हैं, तो आपका खर्चा लगेगा, ठीक है, अचानक हो सकता है कहीं। नाउ लेट्स सी लव लाइफ में आपकी क्या हो रहा है, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है आप सिंगल हैं, 9 ऑफ कप्स, मोस्टली चाहे आप फीमेल हैं या मेल हैं, आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में एक अपनी लाइफस्टाइल चल रहा है, और इस वक्त आपका फोकस भी अपने आप पे होना चाहिए, क्योंकि आप एक हीलिंग प्रोसेस में, अभी आप रिलेशनशिप में जा नहीं सकते, आप इतना बड़ा खतरा ले नहीं सकते। ये भी हो सकता है कि अभी आप शादी के लिए रेडी नहीं हैं, क्योंकि आपका सबसे बड़ा प्लान या गोल है वो इस वक्त आपकी अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करना है, एक पोजीशन पे लेके आना है, एक पर्पस को अचीव करना है, उसके बाद आप देखेंगे या सोचेंगे। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी लाइफ में इस वीक, इस मंथ मुझे नज़र आ रहा है कि कोई अचानक पास्ट से भी आ सकता है, अगर आपका कोई पास्ट था तो किसी के साथ, तो वो अचानक इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, आपसे बात करना चाहेगा, अचानक मुलाकात हो सकती है इस इंसान से, या अचानक आपको इस इंसान का मैसेज रिसीव होगा, तो आपके लिए शॉकिंग होगा, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस इंसान को, ये भी पॉसिबिलिटी है। और बाय द वे जुलाई में मरकरी भी रेट्रोगेट होने वाला है, तो चांसेस हैं कि यहाँ पे कोई पास से वापस आ रहा है, आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, पास वाली चीज़ें रिपीट हो सकती हैं, या ऐसे साइकिल रिपीट हो सकते हैं जो आपको टेस्ट कर सकते हैं, तो आपकी मैच्योरिटी का टेस्ट हो सकता है। नाउ लेट्स सी ओवरऑल यहाँ पे 9 ऑफ कप्स आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपका फोकस अपने आप पे है, अपनी हीलिंग पे है, और आप खाना पीना, डाइट, आपकी हेल्थ और फिटनेस और इन चीज़ों पे आपका फोकस रहेगा। हो सकता है कोई आपको पसंद करता है, लेकिन विद द 5 ऑफ सोर्ड्स ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपनी ईगो की वजह से, या आपके साथ जो क्लैश हुआ है उसकी वजह से ये इंसान आपको अप्रोच नहीं करा। लुक एट दिस नंबर 1, आई एम द नंबर 1। तो ऐसा लग रहा है कि ये वो इंसान है जो अपनी ईगो की वजह से आपको अप्रोच नहीं कर पा रहा, अपने प्राइड की वजह से, ईगो की वजह से। लेकिन यहाँ पे लग रहा है विद द 5 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि कोई है जो आपकी तरफ अप्रोच करेगा, और आपके लिए बड़ा शॉकिंग होगा, क्योंकि ये इंसान अपनी ईगो को एक साइड पे रख के, अपने प्राइड को एक साइड पे रख के आपसे अप्रोच करेगा, और आपके लिए ये बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ होगी विद द टावर कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट कर रहा है, 6 ऑफ वॉन्ड्स आपसे मिलना चाह रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है। और इवन ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको अचानक विजिट करना पड़ सके, अचानक आपको इस इंसान से मिलना पड़ सके, अचानक आपको इनविटेशन मिल सकता है, आई डोंट नो। लेकिन लव लाइफ में ऐसा लग रहा है कि कोई है जो आपको शॉकिंगली या सरप्राइजिंगली, अनएक्सपेक्टेडली अप्रोच कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, कन्फेस कर सकता है, माफ़ी मांग सकता है, या चीज़ों को ठीक करने का बोल सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 6s आ रहे हैं, तो ये इंसान डेफिनेटली अपनी तरफ से विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एक्शन लेगा। और आपने ईगो और प्राइड में नहीं आना है। अगर ये वो इंसान है जो आपको अप्रोच कर रहा है और माफ़ी मांगना चाह रहा है, जो आप में जो चीज़ें हुई हैं वो फिक्स करना चाह रहा है, तो शायद आप ओल्डर मैन, आप इस इंसान को एक मैच्योर उसमें देखोगे, या ये इंसान ऑलरेडी ओल्डर है आपसे शायद।
यहाँ पे कंपटीशन भी हो सकता है लव में, लेट्स से विद द 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। शायद कंपटीशन ये हो सकता है कि आपकी तरफ काफ़ी सारे लोग अट्रैक्टिव हैं या इस इंसान की तरफ, तो यहाँ पे कंपटीशन हो सकता है। आपका एक्स या किसी और का एक्स भी इन्वॉल्व हो सकता है। लेट्स से ये आपका एक्स है जो आपको अप्रोच करेगा, या ये जो इंसान आपकी तरफ अप्रोच कर रहा है, तो इस इंसान की लाइफ में जैसे पास्ट में ये इंसान का एक्स हो सकता है, ये कोई भी पास्ट, उस इंसान को ये चीज़ अच्छा नहीं लगेगा कि ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है। ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, तो यहाँ पे ये चीज़ इन्वॉल्व है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब आपका कैरियर देख लेते हैं, तो ये चीज़ मुझे आपकी लव में नज़र आ रही है। प्राइड में नहीं आना आपने, ठीक है। थोड़ा सा अपनी ईगो को साइड पे रखें, और अगर कोई आपको अप्रोच करना चाह रहा है, मिलना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है, चीज़ों को फिक्स करना चाह रहा है, तो सुन लें, देख लें। अगर आपको मिलना है, नहीं मिलना, ये आपकी अपनी चॉइस है। ये कोई आपकी तरफ अप्रोच कर रहा है, तो आपने देखना है कि इस इंसान की इंटेंशन क्या है। लेट्स सी ओवरऑल कैरियर में आपके लिए इस मंथ में क्या होगा। 3 ऑफ कप्स, यस, आप कुछ चीज़ सेलिब्रेट करेंगे, और मैं आपसे ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, कोई गुड न्यूज़ है आपके लिए, हैप्पीनेस है, सक्सेस है, आपकी कोई अचीवमेंट है, आप उसको सेलिब्रेट करेंगे। आपके इनवाइटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई जैसे मैंने कहा कोई फॉर्मल या कोई इवेंट है जिसको आप अटेंड करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, या आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ चीज़ों को सेलिब्रेट करेंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स, यस। फिर हमारे पास है 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, एंड वी हैव अ पेज ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लग रहा है कि आप क्रिएटिव हो सकते हैं, ठीक है, विद द किंग ऑफ कप्स। आप किसी क्रिएटिव फील्ड से हैं, अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड से हैं तो आपके लिए कोलैबोरेशन के चांसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके लिए किसी ऐसे इंसान के साथ आप काम कर सकते हैं जो आपके लिए एक बहुत बड़ी लेट्स से मैंने जैसे कहा एक एजाज़, अचीवमेंट और सक्सेस की बात है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस इंसान से। पेज ऑफ सोर्ड्स, आप सीखेंगे, लर्न करेंगे इस इंसान से, आपके लिए एक तजर्बा होगा, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। आप किसी के साथ असिस्टेंट्स के तौर पे भी काम कर सकते हैं, कोई आपको हायर कर सकता है या आपके साथ वर्क करना चाहता है, या आपके लिए ये बहुत एक फेम और पॉपुलैरिटी की बात है कि आप एक ऐसे इंसान के साथ काम करेंगे जो अपनी पब्लिक कम्युनिटी में काफ़ी वेल नाउन है और सक्सेसफुल है, एक्सपीरियंस्ड है, और आपको इस इंसान से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तजर्बा मिलेगा, या आप लर्न करेंगे। अगर आप कोई जैसे मैंने कहा ऑलरेडी खुद कोई काम करते हैं, उसमें कोलैबोरेशन के चांसेस हैं किसी के साथ। अगर आप कोई स्किल लर्न करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है इस मंथ में, आप अपनी स्किल को उसको लर्न करें, वो आपके लिए कल को फ्यूचर में काफ़ी बेनिफिशियल होगी आपके लिए। अपना टाइम वेस्ट मत करें विद द 5 ऑफ कप्स, करूँ ना करूँ, ये चीज़ मेरे लिए होगी नहीं होगी। तो प्लीज़ अगर आप कोई स्किल सीखना चाह रहे हैं, आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, किसी ऐसे काम में जिसमें आपको सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, कोई कोर्स भी हो सकता है। अगर आप कोई स्पेशल या कोई लर्निंग स्किल है या कोर्स है कोई लर्न कर रहे थे, तो जैसे मैंने कहा वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और लेकिन अपना टाइम वेस्ट मत करें विद द 5 ऑफ कप्स। जितना आप टाइम वेस्ट करेंगे उतना आपके लिए बेटर नहीं है ये चीज़। और अगर आप किसी चीज़ में डिसकंटेंट थे, जैसे मैंने कहा आपको खुशी नहीं मिल रही थी या आप किसी चीज़ को लेकर एक्साइटेड नहीं थे, तो ये आपके लिए न्यूज़ है, गुड न्यूज़, कि कोई आपकी तरफ एक्शन ले सकता है, कोई आपको ये खुशखबरी सुना सकता है, या कोई आपको बोल सकता है कि हम लोग यहाँ पे हायर कर रहे हैं, या आपका फ्रेंड कोई हो सकता है वो आपको बता सकता है कि वो उस जगह पे जॉब में हायर कर रहे हैं तो वहाँ पे अप्लाई कर दो। इस तरह मतलब किसी फ्रेंड की हेल्प भी कोई आपको कर सकता है, या आपको कोई मशवरा दे सकता है, एडवाइस दे सकता है। बट ओवरऑल जो क्रिएटिव है उन लोगों के लिए यहाँ पे, या अगर आप कोई क्राफ्ट काम करते हैं, अपना कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। कोई चीज़ एक्सपेंड भी आप करेंगे, ठीक है। और अगर आप कोई साइन कर रहे हैं किसी के साथ कोलैबोरेशन या कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं, तो उस चीज़ को अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा, ये ना हो कि बाद में आपको डिसअपॉइंटमेंट होनी पड़े। तो सोच समझ के इस चीज़ को कीजिएगा, ठीक है। बट ओवरऑल ये वाला मंथ आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, मुझे लग रहा है। किसी चीज़ को आप सेलिब्रेट करेंगे, ऑलरेडी यहाँ पे है, सक्सेस है, गुड न्यूज़ है, और आपके लिए अचीवमेंट भी हो सकती है। आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे, और मैंने जैसे कहा जो चीज़ आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो आपके एनिमीज़ हैं, हेटर्स हैं, उनको डेफिनेटली ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, और आप उनसे विन करेंगे। अगर आपका कोई एग्ज़ाम है, टेस्ट है, या इंटरव्यू है, वो भी बहुत अच्छा जाएगा। और अगर आपकी कोई परफॉर्मेंस भी है, या ऐसा लग रहा है कि आप कहीं इन्वाइटेड भी होंगे, कोई परफॉर्मेंस आपको करनी पड़े, तो आपके लिए बहुत अच्छी जाएगी। तो लेट्स सी, आप अगर आप सिंगल हैं तो काफ़ी लोनली फील कर सकते हैं इस मंथ, ठीक है, क्योंकि आपको जिस तरह का पार्टनर चाहिए वो मिल नहीं रहा, या जिसका इंतज़ार है वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे ईगो इन्वॉल्व हो सकती है किसी के साथ। यहाँ पे 2 लोग भी हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है और किंग ऑफ कप भी है, तो शायद आपके पास चॉइस है। आप में से कुछ लोगों के लिए पास चॉइस भी हो सकती है। कोई आपसे डेफिनेटली बात करना चाहता है, कॉन्टैक्ट करना चाहता है और करेगा, लेकिन आपके लिए शॉकिंग होगा क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। किसी की रिटर्न भी हो सकता है, पास से भी आ सकता है, और आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और अचानक ये इंसान आ जाएगा आपके लिए। और यहाँ पे 2 लोग भी हो सकते हैं जिनमें से आपको चूज़ करना पड़े, या वैसे ही आपके पास ऑप्शन होगी कि आपको इस इंसान को अलाउ करना है, वेलकम करना है, जाना है नई रिलेशनशिप में या नहीं जाना। ओके,
यस यहाँ पे मैंने जैसे कहा कुछ आपके लिए मैजिकल होने वाला है, या आप किसी मैजिकल चीज़ को जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे डेफिनेटली मनी इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ इस मंथ, ठीक है। फाइनेंशियली आपके लिए चीज़ें इंप्रूव होंगी और कुछ लोगों के लिए लॉक होंगी। फाइनेंशियली आपका खर्चा हो सकता है जैसे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, या अभी भी फाइनेंशियल अबंडेंस को आप ओपन नहीं कर पा रहे, अभी भी आप 5 ऑफ कप्स अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो डिपेंड करता है कि आप क्या काम कर रहे हैं और कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना आपने मनी मैनेज को कर रहे हैं। सबके लिए एक जैसी चीज़ नहीं हो सकती। यहाँ पे किसी चीज़ में रिस्क लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, या कोई आपकी तरफ रिस्क ले रहा है। 5 इज़ द नंबर ऑफ चेंज, तो आपके लिए डेफिनेटली कुछ चेंज आ रहा है। और अगर आपने मई में कुछ किया था तो उसका रिजल्ट नज़र आएगा। येस, यू विल रिसीव अ मैसेज, कॉल, इन्फॉर्मेशन, न्यूज़, और आपके लिए गुड न्यूज़ हो सकती है। कोई जिस मैसेज, कॉल या न्यूज़ या ईमेल का आपको इंतज़ार था, इट्स कमिंग, और ये आपके लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट। कोई रिस्क भी ले सकता है आपको अप्रोच करने में, या डिवाइन टाइमिंग भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मज़ीद अभी टाइम लगेगा चीज़ों को इम्प्रूव होने में, चेंज होने में। कुछ क्रेजी स्टफ़ भी आपके साथ इस मंथ में हो सकता है, जैसे मैंने कहा कुछ शॉकिंग सरप्राइजिंग चीज़ें हो सकती हैं बिल्कुल आपके कंट्रोल से बाहर। ट्रस्ट योर जर्नी, लेकिन आपने अपने प्रोसेस को जो है वो ट्रस्ट करना है, क्योंकि चीज़ें आपके लिए स्लो मूव कर रही हैं, वैसे नहीं मूव कर रही ये जैसे आप चाहते हो या एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। और अपने आप को भी आपने आराम से, टाइम से चीज़ों को सोच समझ के चीज़ों को और टाइम को इन्वेस्ट करना है। जी यहाँ पे लेटर हो सकता है, यहाँ पे रिंग है, कोई कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ में चल रहा है, या जैसे मैंने कहा कोई पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन आपकी हो सकती है इस मंथ। यस, आप किसी यहाँ पे से, जैसे मैंने ज़्यादातर लोगों को कहा, आप क्रिश्चियन हो सकते हैं, या वैसे ही आपकी लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, एक कोई टफ टाइम चल रहा है, हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, ग्रोथ का टाइम चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी आप नहीं कर पा रहे, स्लो मूव कर रही हैं, या आप जैसे चाहते हो वैसे नहीं हो रही हैं। तो वो बिल्कुल डिवाइन टाइमिंग, वो ऊपर वाले के कंट्रोल में है वो चीज़ें। तो वो उसी वक्त अनलॉक होंगी जब या तो आप कुछ रिस्क लेंगे या आपके लिए मैजिकल मोमेंट आएगा, जब उस वक्त ये चीज़ें आपके लिए होंगी। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस, सब्र करना पड़ेगा कुछ चीज़ों के लिए, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये आपकी रीडिंग है। आई विल सी यू लेटर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2, अगर आपने ये ब्यूटीफुल पिंक कलर का बॉक्स चूज़ किया है और ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है, देन वेलकम ऑन योर रीडिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस मंथ में कोई गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है, सरप्राइज़ मिल सकता है, ठीक है, या आपको कोई ऐसा लग रहा है। नाउ लेट्स सी, आपकी बर्थडे हो सकती है इस मंथ शायद कुछ लोगों के लिए, या आप कहीं इन्वाइटेड होंगे। नाउ लेट्स सी ओवरऑल आपके लिए इस मंथ की थीम क्या है, उसके बाद हम मज़ीद देखेंगे। वी हैव अ 5 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव एस ऑफ वांड्स। वाओ, इंटरेस्टिंग। क्वीन ऑफ वांड्स, लुक एट द फायर। यू आर डेफिनेटली अ फायर साइन। एरीज, लियो, सैज आप हो सकते हैं, या आप एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या आप फायर या एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं, और वाटर साइन भी है। 4 ऑफ कप्स। यहाँ पे मून आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी मून है, यहाँ पे भी मून है। तो शायद ये जो न्यू मून आने वाला है, ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ को आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। 4 ऑफ कप्स और 5 ऑफ सोर्ड्स। एक चीज़ बहुत क्लियर है यहाँ पे, आपको किसी चीज़ को लेके काफ़ी रिजेंटमेंट हो सकती है। रिजेंटमेंट का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को लेके एंग्री हो सकते हैं, आपको गुस्सा आ सकता है, आप किसी चीज़ को लेके बहुत ही कि मुझे माफ़ नहीं करना इस इंसान को, मुझे इस इंसान से बात नहीं करनी। तो ये नेगेटिव इमोशंस हैं, ये नेगेटिव इमोशंस हैं जो आपके अंदर हैं, ठीक है। किसी चीज़ को लेके आप फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं विद द 5 ऑफ सोर्ड्स। किसी पे गुस्सा आपको आ सकता है, आप किसी के साथ वर्बल फाइट भी कर सकते हो, या कोई आपको कोशिश करेगा कि आप ये काम करो, आप बोलो, मतलब प्रोवोक कर सकता है। लेट से आपको एंग्री कर सकता है, आपको मैड कर सकता है, कोशिश करने चाहेगा कि आप इस तरह से रिएक्ट करो, ठीक है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि विद द 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स कोई ऐसी चीज़ है जो आपको चाहिए लेकिन वो आपको नहीं मिल रही है, या जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसे नहीं हो रही है, तो वो चीज़ आपको फ्रस्ट्रेटेड करेगी। मैं आपको पहले बोल रही हूँ, इमोशनली और मेंटली आप उस चीज़ को लेके काफ़ी टायर्ड हो सकते हैं, एग्जॉस्टेड हो सकते हैं, और आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे, ठीक है। आपको गुस्सा भी आएगा, आपके मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं, आपको फैटीज भी फील होगा, आपको मेंटली आप एग्जॉस्टेड भी हो सकते हैं, इमोशनली भी आपको लगेगा ड्रेन्ड हो सकते हैं आप कि ये चीज़ मुझे क्यों नहीं मिल रही है। आपको नाउमीदी सी, जैसे एक होता है ना, एक होपलेसनेस फील होगी कि ये चीज़ क्यों नहीं मिल रही है मुझे और कब मिलेगी। और आप इस चीज़ में आके थोड़ा सा एंग्री हो सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, मैड हो सकते हैं अपने आप पे, किसी और पे। अगर किसी का बिहेवियर आपको जो है वो अच्छा नहीं लग रहा, सही नहीं लग रहा, तो आप गुस्सा हो सकते हैं इस इंसान पे, या किसी पे अपना गुस्सा निकाल सकते हैं आप। तो कोशिश कीजिएगा इन नेगेटिव इमोशंस को निकलने से पहले सोच लीजिएगा कि आप क्या करने वाले हो, क्योंकि क्वीन ऑफ वांड्स एंड एस ऑफ वांड्स डेफिनेटली आप काफ़ी पैशनेट हो, आप काफ़ी जो आपकी पर्सनैलिटी है ओवरऑल वो काफ़ी पैशनेट है,
क्रिएटिव है, अबंडेंट है, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो, काफ़ी बोल्ड हो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें फ्रस्ट्रेटेड कर सकती हैं जब कोई दूसरा इंसान एक्शन नहीं ले रहा या आपसे कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा है और आप जैसे आप चाह रहे हो वैसे नहीं हो रहा काम। आप में से कुछ लोग आप खुद क्रिएटिव हो सकते हैं विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। आप किसी क्रिएटिव फील्ड से हैं, क्राफ्टी फील्ड से हैं, या आप किसी मुझे नहीं पता, जो भी आप काम करते हैं, आप अपना कोई बिजनेस करते हैं, अपना काम करते हैं, उसकी वजह से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जेलस भी होंगे या आपके बारे में नेगेटिविटी फैला सकते हैं, रूमर फैला सकते हैं, गॉसिप फैला सकते हैं। आपने इन चीज़ों का जवाब नहीं देना, ये नॉनसेंस है। ये आपके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी अट्रैक्टिव, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आपके अंदर गो गेटर वाली एनर्जी आ रही है, आप काफ़ी चेंज हो रहे हो, आप काफ़ी मैच्योर हो रहे हो, और आपका जो कॉन्फिडेंट है ना वो लोगों के लिए बड़ा ख़तरा है। लुक एट दिस, जो आपका कॉन्फिडेंट है या जो आपकी अपीयरेंस है, जो आपकी ब्यूटी है, अगर आप हैंडसम है, मैन है, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट है जो डेफिनेटली आपके जो हेटर्स हैं, जेलस लोग हैं या ट्रोलर्स हैं, या जो आप क्रिएटिव काम करते हो, डेफिनेटली उनको पसंद नहीं आ रहा क्योंकि यू आर गेटिंग पॉपुलर। तो आपने अपनी ही उसमें रहना है क्योंकि ये वो लोग हैं जो ये चीज़ हासिल नहीं कर सकते, इसलिए आप पे बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो आपके लेवल पे नहीं आ सकते, इसलिए बातें कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो आपको पा नहीं सकते, हासिल नहीं कर सकते, आपके मेयार पे नहीं आ सकते, और डेफिनेटली फिर वो बकवास ही करेंगे, गॉसिप ही करेंगे, नॉनसेंस ही बात करेंगे। तो आपने ऐसे लोगों पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी क्योंकि मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हो, आपको पता है कि क्या बातें हो रही हैं, आपको पता है कि क्या चीज़ चल रहा है आपके बारे में। और इस वॉन्ट मुझे ऐसा ये भी लग रहा है कि आप कुछ नया भी करने वाले हो, शायद इस वजह से लोगों के अंदर ये चीज़ आएगी। आपके अंदर काफ़ी चेंज आ रहा है, आपके अपीयरेंस में चेंज आ रहा है, बॉडी में चेंज आ रहा है, आपकी लुक में चेंज आ रहा है। हो सकता है आप अपने हेयर ड्राई करो, हो सकता है आप अपनी बॉडी में कोई चेंज लाओ, हो सकता है आपका ड्रेसिंग स्टाइल चेंज हो रहा है, हो सकता है आपका काम करने का तरीका चेंज हो रहा है, आप काफ़ी बोल्ड हो रहे हो, कॉन्फिडेंट हो रहे हो। ऑब्वियसली जो लोग लो वाइब्रेशन में हैं, जो आपसे नीचे हैं, लेट्स से कहना तो नहीं चाहिए, बट दे आर डेफिनेटली नॉट हैप्पी इन देयर लाइफ, उनकी लाइफ में वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, वो लो मेंटालिटी में है, लो वाइब में है। तो ऑब्वियसली ऐसे लोगों को कहाँ अच्छा लगेगा कि कोई टॉप पे जाए, कोई सक्सेसफुल हो, कोई पॉपुलर हो, लोगों की तारीफ़ हो, किसी की तारीफ़ हो। तो ये ऐसा लग रहा है कि ये वो लोग हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो आपको डेफिनेटली सक्सेसफुल नहीं देख सकते, आपको खुश नहीं देख सकते, आपको बोल्ड नहीं देख सकते, आपकी लाइफ में जो आप एक्शन लेने वाले हो वो नहीं देख सकते, आपके अंदर जो चेंजेस आ रही हैं वो एक्सेप्ट नहीं हो रही, किसी से हजम नहीं हो रही, डाइजेस्ट नहीं हो रहा किसी से कुछ। बट यू हैव टू कीप डूइंग, जो आप काम कर रहे हो आपको करते रहना है। मुझे ये भी लग रहा है कि इस मंथ में शायद आप कुछ नया करो जो काफ़ी सारे लोगों को ट्रिगर कर सकता है। आपके अपने ही हो सकते हैं, करीबी ही हो सकते हैं, जिनको ये चीज़ बर्दाश्त या हजम नहीं होगी। हु केयर्स, ये आपकी लाइफ है, आप डिसाइड करोगे। यू आर वेरी मैजिकल। मुझे ऐसा लगता है कि इस मंथ में पता नहीं आपके अंदर क्या आने वाला है। आप काफ़ी कॉन्फिडेंट और बोल्ड नज़र आ रहे हो, और काफ़ी सारे जो लोग जो लो वाइब्रेशन में हैं उनको डेफिनेटली ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, और आपके बारे में गॉसिप्स और र्यूमर्स और जो बकवास हो रही है वो तो हो ही रही है, उसको आप सुनते रहेंगे। अच्छा, और रिलेशनशिप में भी ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो सकता है या आप आगे बढ़ रहे हो, और जिन लोगों को आप पीछे छोड़ रहे हो, इन लोगों को बड़ी कोई है ऐसा इंसान जिसको ऐसा लग रहा है कि आप पीछे छोड़ रहे हो, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो, आप काफ़ी बोल्ड हो, आप काफ़ी ब्रेव हो, या आपके अंदर काफ़ी चेंज आ गया है। तो इस इंसान को बहुत ही ये फील होगा कि आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। ये आपका काम नहीं है उस इंसान को जाके कॉन्फिडेंट देना, उस इंसान को ये बताना कि ये एक्शन लो, ये काम करो। तो आपको समझना चाहिए, अगर कोई आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा और जिस इंसान का आपको इंतज़ार है या आप जिसमें इंटरेस्टेड हो, और ये इंसान आपको डिसअपॉइंट कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि इस इंसान को लगता है कि आप टोटली डिफरेंट हो उनसे। ये इंसान आपको हैंडल नहीं कर सकता, सॉरी टू से, चाहे ये लड़की है या लड़का। उनको लगता है यू आर वेरी फायरी, यू आर वेरी पैशनेट, यू आर वेरी एक्साइटेड, यू आर वेरी इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, बोल्ड। आपको ज़रूरत नहीं है उनकी, और ऐसा ही है, आपको ऐसी एनर्जी में ही होना चाहिए। तो ये इस इंसान की लो वाइब्रेशन है, आप हाई वाइब्रेशन में जा रहे हो। जब कैसे एक लो वाइब्रेशन और हाई वाइब्रेशन इंसान रिलेशनशिप में आ सकता है या फ्रेंडशिप में आ सकता है, या अगर हम फैमिली की बात करें या इर्द गिर्द जो लोग हैं जो लो वाइब्रेशन एनर्जी में है, वो ऑब्वियसली आपको अपने लेवल पे लेके आने की कोशिश करेंगे। वो भी चाहेंगे आप उनके साथ लो में रहो। आप ऊपर क्यों जा रहे हो? आप सक्सेसफुल क्यों हो रहे हो? आपको ये चीज़ क्यों मिल रही है? आप क्यों इतना आगे निकल रहे हो, या आप क्यों एक्शन ले रहे हो? तो ये आपके लिए इस मंथ की थीम है। नाउ लेट्स सी मोर कि आप लोगों के लिए क्या होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर डेफिनेटली गेटिंग कोई आपकी तरफ न्यू पर्सन भी अट्रैक्टिव हो सकता है, या कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है, और ये आपके जो पास्ट वाला पर्सन है, या कोई सिचुएशन है, या ऐसा इंसान जिसने आपको खो दिया, गलती कर दी, मिस्टेक हो गई, रिग्रेट है, पछतावा है, अपनी ईगो की वजह से आपके सामने नहीं आएगा, बोलेगा नहीं, लेकिन हजम नहीं हो रही, डाइजेस्ट नहीं हो रहा उस इंसान से कि आपकी लाइफ में कोई और आ सकता है, आप उनको पीछे कैसे छोड़ सकते हो। मतलब ये इंसान अभी भी ईगो में है,
और आप यहाँ पे एक्साइटेड हो रहे हो, पैशनेट हो, चीज़ें चेंज हो रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप आगे बढ़ने वाले हो और आपको फाइनली रियलाइज़ होगा कि अब आपको किसी भी लो वाइब्रेशन पर्सन को एंटरटेन नहीं करना। इस इंसान की रियलिटी शायद आपको इस मंथ में पता चलेगी। आप देखोगे फाइनली कि ये इंसान लो एनर्जी में है। बहुत सारे कार्ड आपके लिए निकले हैं, लेट्स सी। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपके लिए कुछ होने वाला है। सबसे पहले हम इस कार्ड को देखेंगे बिकॉज दिस इज समथिंग स्पेशल। ये लुक एट दिस सक्सेस। मैंने आपको पहले बोला है आपको कुछ सक्सेस मिलने वाली है और यही आपका गिफ्ट है, यही आपका आपके अंदर कोई नेचुरल बॉन्ड गिफ्ट है, टैलेंट है, स्किल है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। और यहाँ पे सक्सेस आपको मिलेगी, किसी चीज़ में विक्ट्री मिलेगी। लेट्स सी दिस मंथ जुलाई, या ओ माय गॉड इसी मंथ में मिलेगी आपको, इसी मंथ में जुलाई में, या आपको वैसे ही पर्सनली सक्सेस आपको मिलेगी। आप ऐसे लोगों से हाई वाइब्रेशन में जा रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे बड़ा एक सक्सेस की बात है, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो। ये लोग पीछे के पीछे ये वहीं खड़े हैं और ऐसे लोग ही यहाँ पे बातें करेंगे, ऐसे लोग ही आपको नीचे लाना चाहेंगे, अपनी वाइब्रेशन पे लाना चाहेंगे। लेट्स सी मोर। वी हैव अ कैंडल, यू विल बी शोन द वे। मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली गाइड किया जाएगा, यू आर डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड। आपको यहाँ पे कैंडल भी जो है वो ब्लो करनी है, ठीक है। अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिएगा। ये कोई भी रिचुअल, अगर आप कोई ऐसा स्पिरिचुअल काम करते हैं या स्पिरिचुअली आपको अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है, क्योंकि लो वाइब्रेशन एनर्जी बहुत है यहाँ पे और काफ़ी सारे लोग आपसे जेलस भी हो सकते हैं। और ऑब्वियसली इट्स नॉर्मल, जब आपकी लाइफ में चीज़ें आपको सक्सेस मिल रही है, तरक्की मिल रही है, आप पॉपुलर हो रहे हो, आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली सो मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली यहाँ पे रास्ता दिखाया जाएगा। आपको फाइनली किसी के बारे में रियलिटी पता चलेगी, आपको फाइनली आप इस इंसान को देखोगे कि दे आर नॉट गुड फॉर यू, या ग्रुप ऑफ पीपल, काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं। वी हैव अ क्ला, या बी केयरफुल, डो नॉट टेक रिस्क। तो आपने किसी मामले में रिस्क नहीं लेना है। वी हैव अ आई, साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। यस, मुझे लगता है कि आपके इंट्यूशन भी काफ़ी हाई हो रहे हैं और आपको एनर्जेटिकली पता चल रहा है, ठीक है, कि आपके लिए क्या बेस्ट है। और यू विल बी शोन द वे। मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी डिवाइनली गाइडेड है और प्रोटेक्टेड है और आपको यूनिवर्स की तरफ से प्रोटेक्ट किया जा रहा है और आपको गाइड किया जा रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली सही रास्ते पे कि क्या करना है और किस तरफ जाना है, क्या चीज़ आपके लिए बेस्ट है। देन वी हैव ड्रैगन, बी वेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए आपने बी केयरफुल रहना है इन चीज़ से में भी कि आप सेल्फ डिल्यूजनल मत हो जाएं, ठीक है, कि मैं ये चीज़ इतना ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना कि ये चीज़ मेरे लिए हो जाएगी या मुझे मिल जाएगी। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, जब तक आप चीज़ों को सही तरीके से देखोगे नहीं, अपनी आइज़ को, साइकिक एबिलिटीज़, अपने आप को ट्रस्ट नहीं करोगे, इंट्यूशन को, तो रिस्क मत लीजिएगा किसी मामले में। सिर्फ ये डिल्यूजनल होके कि ये चीज़ आपकी फेवर में हो जाएगी। क्लाउड्स, टेम्प्रेरी प्रॉब्लम। यस, मुझे लगता है कि अभी आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जिसमें आप अटके हुए हैं, बट आपको फाइनली मुझे लगता है कि आपकी इस मंथ आंखें खुलेंगी, ओपन होंगी, किसी चीज़ के बारे में रियलिटी आपके सामने आएगी और आपको फाइनली रियलाइज़ होगा कि ये जो चीज़ आपके लिए नहीं हो रही थी, या जिन लोगों पे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, रिलाई कर रहे थे, ये तो बिल्कुल आपके लिए प्रोटेक्शन है गॉड की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। कोई हो सकता है ड्रैगन ईयर में पैदा हुआ है, चाइनीज़ ज़ोडिक साइन की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। एंड देन लास्ट वन इज़ द वी, विक्ट्री इन सम एंडेवर्स। और यहाँ पे एरीज़ की एनर्जी सिंबल आ रही है, तो हो सकता है आप एरीज़ के साथ डील करें या आप खुद एरीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी फायरी एनर्जी है आपके अंदर। एरीज़ लियो, सैजिटेरियस हो सकता है, आप एयर साइन भी हो सकते हैं। अच्छा, जो लोग आपसे जेलस हो रहे हैं वो एयर साइन या वाटर साइन होंगे, एयर साइन या वाटर साइन, क्योंकि अगर आप फायर साइन नहीं भी हो, आपके अंदर ये बोल्डनेस आ रही है, इसी मन से आ रही है और आपके अंदर काफ़ी चेंज आ रहा है और लोग आप पे नज़र रखे हुए, लुक एट द आई, लोग आप पे चेक कर रहे हैं, लोग आप पे नज़र रखे हुए हैं, लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, लोग आपको कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन आपने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। एक चीज़ आप याद रखिएगा, और ओवर कॉन्फिडेंट होकर आपने रिस्क नहीं लेना किसी मामले में, वो फिर ये ना हो कि बाद में आपके लिए ही मसला बन जाए। अपने आप को आपने प्रोटेक्ट रखना है, आपको बिल्कुल गाइड किया जा रहा है, आपको बिल्कुल कुछ किसी की असलियत दिखाई जाएगी और काफ़ी सारे लोगों की असलियत आपको ऑलरेडी पता चल जाएगी और आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी बता रहे हैं दिस पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू। कोई है जो आपके लिए ठीक नहीं है, वो आपके लिए एनर्जी लेवल पे नहीं है, अभी नहीं है, इस वक्त आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो। आपकी एनर्जी बहुत हाई वाइब्रेशन में है, आपकी एनर्जी आगे बढ़ने में है, न्यू बिगनिंग स्टार्ट करने में है, आप काफ़ी बोल्ड हो, ब्रेव हो। जो जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हो वो इंसान इतना ब्रेव नहीं है, वो इंसान लेट से डिफरेंट है आपसे। उस इंसान को दूसरों के ओपिनियन, दूसरे के बारे में ज़्यादा मतलब केयर करता है, ये जो भी है। आप ऐसे नहीं हो, तो समझो, इन चीज़ों को देखो कि आप दोनों में कितना डिफरेंट है। यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, मतलब आपके अपने ही हो सकते हैं, करीबी दोस्त, फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव जो भी हैं, जो आपको ये जो सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है, या आपकी पर्सनैलिटी जो चेंज हो रही है, ऑब्वियसली
आपके बारे में गॉसिप हो रही है, बात हो सकती है, र्यूमर हो सकते हैं, लेट देम डू व्हाटएवर दे डूइंग। क्योंकि लुक एट दिस, विक्ट्री इन सम एंडेवर्स, आपको किसी चीज़ में सक्सेस मिल सकती है, आपको पॉपुलैरिटी मिल सकती है, फेम मिल सकता है, आप कोई काम कर रहे हो, कुछ नया कर रहे हो, बोल्ड कर रहे हो, हट के कर रहे हो, सो ऑब्वियसली दे विल टॉक अबाउट इट। आप किसी इस वक्त टेम्परेरी सिचुएशन में भी हो सकते हैं, ठीक है, जिससे आप निकल पाएंगे। मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली गाइड किया जाएगा एंड यू विल बी गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। किसी चीज़ में आपको विक्ट्री मिलेगी। आप हो सकता है आपकी लाइफ में कोई एरीज एंटर हो रहा है, या लियो या सेजिटेरियस, या कोई ऐसा इंसान जो आपकी तरफ एक्शन लेगा। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस इंसान के आपकी तरफ आने से भी काफ़ी बातें हो सकती हैं। ये भी चीज़ नज़र आ रही है, शायद इट इज़ पॉसिबल कि इस इंसान को लोग रोक रहे हैं कि मत करो ऐसा और ये वो, लेकिन दिस पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टेड टू यू। मुझे लगता है कि कोई है जो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव है, आपको देख रहा है, चेक कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, आप पे नज़र है इस इंसान की, और ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, बोल्ड। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा, आपको पता चल जाएगा दे आर नॉट ऑन योर लेवल। कोई न्यू पर्सन हो सकता है जो आपकी तरफ, या मैंने जैसे आपको पहले बोला किंग ऑफ सोर्ट्स, कोई एयर साइन हो सकता है, और यहाँ पे फायर साइन भी है जो आप में इंटरेस्टेड हो। अगर आप फायर हो तो ये एयर साइन होगा, आपसे अपोजिट होगा। नाउ लेट्स सी ओवरऑल आपके लिए ये वाला मंथ कैसा रहेगा। ओवरऑल आपके लिए मंथ कैसा होगा ये वाला, लेट्स सी आप लोगों के लिए कैसा ओवरऑल ऐसा रहेगा। लव में क्या हो रहा है, लव में क्या हो रहा है, लव में ये हो रहा है। ओके, कैरियर में देख लेते हैं ओवरऑल आपके लिए कैरियर में क्या हो रहा है इस मंथ। एस ऑफ वॉन्ड्स भी रहा है बॉटम ऑफ द डेक, और यहाँ पे 2 एसेस आए हैं, दोनों बार 2 डिफरेंट डेक है, लेकिन एस ऑफ वॉन्ड आ रहा है। तो आप डेफिनेटली कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो। आप राइटर हो सकते हो, आप पोएट हो सकते हो, आप कुछ क्रिएटिव काम करते हो, ठीक है, आप अपने हैंड से कुछ ऐसा काम करते हो, या खुद हैंड से कुछ क्रिएट करते हो, तो ये उन लोगों की बात हो रही है। या आप इस मंथ से कुछ ऐसा स्टार्ट करने वाले हो जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। टाइपिंग भी हो सकता है, कुछ आप टाइपिंग कर रहे हो या कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हो। नाउ लेट्स सी ओवरऑल आपके लिए ये वाला मंथ कैसा है। 3 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। यस, मुझे लग रहा है कि आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट करोगे, और यहाँ पे सक्सेस भी आ रहा है, विक्ट्री भी आ रहा है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, जो आपके करीबी फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आप सेलिब्रेट करोगे। और आप अगर जैसे मैंने कहा कोई क्रिएटिव काम करते हैं, तो आपकी किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन हो सकती है जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, बेस्ट होगी। आपकी जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ सकती हैं यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि आप हो सकता है एट अ टाइम एक से ज़्यादा चीज़ें मैनेज कर रहे हो, ये भी हो सकता है। तो इसलिए आपके ओवरऑल मंथ आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, काम बढ़ सकता है, प्रेशर हो सकता है, बर्डन हो सकता है, किसी टास्क को ख़त्म करना है वो भी आप पे प्रेशर हो सकता है, जिसकी वजह से आप मेंटली या इमोशनली फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, ठीक है। आप किसी जगह पे इनवाइटेड भी होंगे विद द 3 ऑफ कप्स, किसी जैसे मैंने कहा पार्टी पे या कोई फंक्शन, या आप ऐसा इवेंट अटेंड करेंगे इस मंथ। और आपको वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि आप डेफिनेटली ऑलरेडी एग्जॉस्टेड हैं, तो आपको ये ब्रेक बहुत ज़रूरी है कि आप ब्रेक लें, और ये अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें। अगर आप इनवाइटेड नहीं हैं तो फ्रेंड्स के साथ या अपने करीबी जो क्लोज हैं उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी काम जो भी काम आप कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, या प्रोफेशनली कोई काम कर रहे हैं, या जो भी आप काम कर रहे हैं, तो उसमें आप एग्जॉस्टेड हैं, टायर्ड हैं। तो अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें और लाइफ को थोड़ा सा सेलिब्रेट करें, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत टायर्ड हो चुके हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप पे बढ़ सकती हैं, ज़्यादा प्रेशर आ सकता है, घर का काम। अच्छा, कुछ लोगों के लिए जो वर्किंग वुमेन, होम वाइफ हैं, ठीक है, आप घर से, या तो आप होम वाइफ हैं या घर से कोई काम कर रहे हो, लेट्स से मैरिड नहीं हैं आप, लेकिन घर से आप कोई काम कर रहे हो, या किसी चीज़ को आप नया स्टार्ट करने वाले हो, कोई क्रिएटिव काम, तो वो भी आपके लिए मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। जिम्मेदारी बढ़ सकती है, आप पे प्रेशर ज़्यादा आ सकता है। नाउ लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। आई टोल्ड यू आप सिंगल हैं, ज़्यादातर लोग आप सिंगल हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, आप यू आर एंजॉइंग योर लाइफ, यू आर सिंगल, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। और जिस इंसान का आपको इंतज़ार है, लुक एट दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान बड़ी कोशिश कर रहा है आपसे बात ना करने की, आपकी तरफ एक्शन ना लेने की। यहाँ पे 4-4 आ रहा है, ये इंसान को लगता है कि आप रिजेक्ट कर दोगे, वो आपके लेवल पे नहीं है, या ये वो इंसान है जिसने आपको रिजेक्ट किया है। तो अब इस इंसान को लगता है कि यू आर टोटली चेंज, आप तो बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो गए, आप तो वैसे हो ही नहीं, वैसे तो हो ही नहीं, आपके अंदर चेंज आ रहा है। और ये इंसान डर रहा है आपको खोने से। ये इंसान आपको विद द 4 ऑफ पेंटिकल, ये भी हो सकता है कंट्रोल करना चाहेगा। अगर आप मैरिड भी हो तब भी हो सकता है, क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट वुमेन बन रहे हो, या एक इंडिपेंडेंट मैन हो सकते हो। लेट्स से आपको अपना फ्रीडम, आपको अपना काम, अपना सक्सेस, अपना वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ आपको 4 ऑफ पेंटिकल, मतलब कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, आपको लिमिटेड करने की कोशिश कर रहा है कि ये मत करो, यूँ नहीं करो, आगे मत उड़ो, लेट्स से। क्योंकि मैंने आपको पहले बोला है, ये इंसान लो वाइब्रेशन में है, ये आपके लेवल पे नहीं है।
लुक एट दिस, हाउ दिस टू एनर्जीज ऑफ लव लाइफ कितनी डिफरेंट है ये। आप में से कुछ लोगों के लिए आई विल टेल यू वेरी क्लियरली, आप एक ऐसे इंसान का वेट कर रहे हो, या एक ऐसे इंसान को आपने होल्ड किया हुआ है, एक ऐसे इंसान के साथ आप एक रिलेशनशिप में हो, या आप एक ऐसे इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे हो जो आपके लेवल पे नहीं है। मे बी यू आर डूइंग द ऑल द वर्क। आप वन साइडेड एक रिलेशनशिप में हो या कनेक्शन में हो जिसमें आप मेहनत कर रहे हो या आप ही हमेशा करते हो, और इस इंसान की जब बारी आती है तो ये भाग जाता है या होता ही नहीं है, या ये इंसान बिल्कुल रिलेशनशिप को सीरियसली ले नहीं रहा, और आपको सीरियस चीज़ चाहिए विद द 9 ऑफ पेंटिकल। आपको एक कमिटेड पार्टनर चाहिए, सीरियस रिलेशनशिप चाहिए कि, या अगर आप दोनों इस वक्त एक ऐसे कनेक्शन में हैं जिसमें आपको पता ही नहीं है कि ये इंसान आप दोनों कहाँ स्टैंड करते हो, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों बिल्कुल कार्ड यही नज़र आ रहे हैं। कोई कम्युनिकेशन नहीं है, प्रॉब्लम चल रहा है, ये इंसान अपनी ईगो को दिखा रहा है आपके सामने, कंट्रोल करना चाह रहा है चीज़ों को, आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपको लेट डाउन कर रहा है, और 4 ऑफ कप्स कुछ दे भी नहीं रहा, इमोशनली अवेलेबल भी नहीं है। ये भी हो सकता है इस इंसान ने आपको फ्रेंड जोन में डाला है और आपको समझ नहीं आ रही हम क्या हैं बेसिकली, ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है, ये क्या ड्रामा क्या है ये। बी केयरफुल, अगर आप किसी के साथ रिकन्सिलिएशन में इस मंथ जाएंगे या कोई आपकी तरफ वापस आना चाह रहा है, मैंने आपको पहले बोला है बी केयरफुल, क्योंकि ये पास्ट वाली एनर्जी आपकी सक करेगा, और आपको पहले भी पता है कि ये इंसान कौन है और आपको क्या देने वाला है, कुछ नहीं देने वाला। आप डेफिनेटली न्यू लव को डिजर्व करते हो, न्यू पर्सन को डिजर्व करते हो, या ऐसा इंसान जो आपकी एनर्जी के साथ मैच करे, आपकी वाइब्रेशन के साथ। और आप हमेशा देखोगे कि मैं हमेशा अपने चैनल पे बात करती हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं नहीं जानती कि आप किसके साथ, कौन सी लड़की के साथ या कौन से लड़के के साथ डील कर रहे हो। ये आप अपनी लाइफ में देखेंगे एनर्जेटिकली। जब हम बात करते हैं, आप अगर रेडी हैं और दूसरा पर्सन रेडी नहीं है, तो आप जितनी कोशिश कर लो, जितने परफेक्ट बन जाओ, हैंडसम, गुड लुकिंग, खूबसूरत हो आप, अगर अगला पर्सन रेडी नहीं है, दे आर नॉट रेडी, आई ट्रिपल वन, तो वो रेडी नहीं है। और अगर आप लेट से आपकी एनर्जी बहुत हाई वाइब्रेशन जा रही है, आप लाइफ में चेंज कर रहे हो, आप ब्रेव हो, आप चीज़ों को एक्शन ओरिएंटेड हो, आप चीज़ों को प्रूव एफर्ट देखना चाह रहे हो, एक्शन देखना चाह रहे हो, और अगला पर्सन नहीं ले रहा, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ये चीज़ क्लियरली है, आपको पसंद आए या ना पसंद आए, डजंट मैटर, दिस इज़ द फैक्ट, ये रियलिटी है। आप चाहते हो कि ये इंसान एक्शन दे, एफर्ट करे, प्रूफ करे, और ये इंसान कुछ नहीं कर रहा, दिस पर्सन इज डूइंग नथिंग। तो शायद इस वजह से ही आपको इस मंथ आपकी आई ओपन होगी इस इंसान के बारे में। ये टेम्परेरी सिचुएशन भी हो सकती है, शायद इस वजह से ये इंसान इस वक्त, ये इंसान एक ईगो के मैटर में है, ईगो के इशू में भी है, लेकिन हो सकता है ये इंसान आपकी तरफ एक्शन ले, या कोई ऐसी मूवमेंट करे, या कोई कुछ ऐसा करेगा ये इंसान इस मंथ। अच्छा, मुझे ये भी लग रहा है कि आपको गुस्सा भी आएगा कि ये इंसान एंजॉय भी कर रहा है, अपना काम भी कर रहा है, फ्रेंड्स के साथ भी बिजी है, लाइफ में भी बिजी है। जब आपके बारे में बारी आती है तो इस इंसान को मौत आना शुरू हो जाती है। ये भी आपको रियलाइज़ होगा। आई एम सॉरी टू से दिस वर्ड्स, सॉरी टू से दैट, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि जब आपके बारे में इस इंसान को कुछ करना होता है तो ये क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये इंसान डरा हुआ है, डर का माहौल है। ये ना वो जो आजकल मीम चल रही है सोशल मीडिया पे, डर का माहौल है, डर का माहौल। इस इंसान को पता है यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, आपको ज़रूरत नहीं है उनकी, चाहे आप ऐसे अपने आप को देखते हो या नहीं देखते, स्पेशली इफ़ यूर वुमन। इस इंसान को डर है, इनको लगता है कि आप बहुत खूबसूरत हो, आपकी लाइफ में कोई और भी आ सकता है, आपको क्यों ज़रूरत होगी उनकी। इस इंसान को खुद इनसिक्योरिटी है, ये इस इंसान की अपनी इनसिक्योरिटी है, आपका इशू नहीं है, इंसान की अपनी इनसिक्योरिटी है। और अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं रिलेशनशिप में, मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बर्डन, प्रेशर बढ़ सकता है, और या इंटरफेरेंस हो सकता है किसी का, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है, या लोग आप पे गॉसिप्स या र्यूमर्स फैला सकते हैं, बातें कर सकते हैं। तो मे बी यहाँ पे कंट्रोल इश्यूज़ वाला इशू चल रहा है यहाँ पे, मुझे नहीं पता, या तो आपके हस्बैंड वाइफ में ये इशू है, या कोई और है जो आपको कंट्रोल करना चाह रहा है, क्योंकि उनको पता है यू आर वेरी पावरफुल, चाहे आप मैन हैं चाहे आप वुमेन हैं। और आप ये लोग देखेंगे, यही लोग देखेंगे आपको आगे बढ़ता हुआ। और इस मंथ में ये भी पॉसिबल है आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए, कि आपकी जॉब लग सकती है, या आप जो काम कर रहे हो उसमें आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। लोग आपके बारे में पीठ पीछे ही बातें करेंगे, सामने को नहीं आके बात करेगा, ये भी मैं आपको बता दूँ। दे आर वॉचिंग यू, आपकी सक्सेस को देख रहे हैं, और इन चीज़ों, और वो लोग डेफिनेटली एक लो वाइब्रेशन में है, तो उनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। नाउ लेट्स सी, कोई है जो आपसे होल्ड बैक कर रहा है विद द 4 ऑफ पेंटिकल, आपको नहीं बता रहा, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहा, एक्सपोज नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इस इंसान को अपना हल्ला गुल्ला करना है, फ्रेंडशिप करनी है, रेडी नहीं है रिलेशनशिप के लिए, कमिटमेंट के लिए। इस इंसान को अपनी इनसिक्योरिटी भी हो सकती है, ठीक है, कि दे आर नॉट ऑन योर लेवल, आप किसी वक्त भी उनको छोड़ दोगे, किसी वक्त भी ड्रॉप कर दोगे। जब जैसे कि आपको कोई और हैंडसम खूबसूरत लड़की मिलेगी, खूबसूरत लड़की मिलेगी या हैंडसम लड़का मिलेगा, आप छोड़ दोगे उनको। ये इस इंसान की इनसिक्योरिटी है, मैं ये नहीं कह रही कि आप ऐसे हो। और इस इंसान को ये भी डर है कि शायद अगर इस इंसान ने आपको फ्रेंड जोन में डाला है, यहाँ पे मिस्ड अपॉर्चुनिटी की बात भी हो रही है 4 ऑफ कप्स। इस इंसान को पता है कि उन्होंने क्या खोया है, आप इस इंसान को डर लग रहा है, आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि आप आगे ना बढ़ो, किसी और की तरफ मत जाओ। तो और ये इंसान कुछ ऐसा एक्शन कर सकता है, आपकी तरफ आ सकता है, अप्रोच कर सकता है, लेकिन आपने ज़रूर देखना है कि क्या ये इंसान आपके लेवल पे है,
इस इंसान के बाल डाई हो सकते हैं या ब्लॉन्ड हेयर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपकी लाइफ भी चेंज हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। यू आर एन्जॉइंग योर लाइफ, और काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं होगी। अब आपके कैरियर में देख लेते हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्परर। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बड़ी मेहनत की है, जहाँ पे भी आज आप एक ऐसी पोजीशन में हैं, अगर विद द नाइट ऑफ पेंटिकल और एम्परर, आपने बड़ी मेहनत की है, जिस पोजीशन पे भी आज बैठे हो, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, आप एक एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, या आप जो इस वक्त काम स्टार्ट करने वाले हो, मैंने जैसे कहा अपना टाइम वेस्ट मत करें विद द नाइट ऑफ पेंटिकल, अभी से ही उन चीज़ों को स्टार्ट कर दें, उस काम को, उस वर्क को, जो आपको कल को फ्यूचर में आपको बॉस बना सकते हैं विद द एम्परर। यू आर द बॉस मैन, यू आर द बॉस लेडी, तो आपको किसी को सुनने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि विद द बॉस, या कोई ऐसा इंसान जो आपका सीनियर है, जिनके आप अंडर काम कर रहे हो, उनकी तरफ से आपको अप्रिसिएशन मिल सकती है, आपके हार्डवर्क को सराहा जा सकता है। लेकिन आपको मैंने जैसे कहा, इस पाइल में बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है, आपको काम बहुत स्लो बढ़ेगा। आपका जो हार्डवर्क है, जो आपका कैरियर में जो आप काम कर रहे हो, जो आपकी मेहनत का रिजल्ट है, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता मिलेगा, फिर आपको सक्सेस मिलेगी। और मुझे नहीं पता कि आप शायद 40 ईयर्स ओल्ड होंगे या 50 में, तब जाके आपको वो सक्सेस मिलेगी। या जैसे कहते हैं कि आप अपने फादर का कोई बिज़नेस संभाल रहे हो, या फादर को कोई काम कर रहे हो, या अपना फैमिली बिजनेस चला रहे हो, तो उसमें टाइम लगेगा आपको उस लेवल पे आने का, ठीक है। और अगर आप कोई मेहनत कर रहे हो, आपने बड़ी मेहनत से अपनी हार्डवर्क से आज आप जहाँ पे हो सक्सेस बनाई है, तो ये लोग तो बातें करेंगे। और शायद अगर आप बड़ी मेहनत से कोई काम करना चाह रहे हो, और आप बड़े पैशनेट हो, एक्साइटेड हो उस चीज़ को लेके, तो गो फॉर इट। ये आपका बिजनेस है, ये आपका काम है, आपको कोई रोक नहीं सकता। आपके अंदर इतनी विल पावर होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग तो सिर्फ गॉसिप करेंगे, आप पे बातें कर सकते हैं, या आपका मजाक उड़ा सकते हैं, या आपको फनी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके लिए लुक एट दिस, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू विल बी द सक्सेसफुल। लोग आपको, आपकी हार्ड वर्क को देखेंगे कि आपने किस जगह पे आज अपने मकाम पे पहुंचाया अपने आप को, ठीक है। तो आपके हस्बैंड या आपके पेरेंट्स, या जो आपका पार्टनर है, या आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, उनको बड़ा प्राउड फील होगा आप पे, स्पेशली इफ़ यूर अ वुमेन। मुझे लगता है आपका हस्बैंड, आपके फादर, आपके ब्रदर, या कोई ऐसा मेल पर्सन है जो काफ़ी प्राउड फील होगा उस इंसान को, कि आपने कहाँ तक, किस मेहनत से आप पहुँचे हो और कहाँ पे पहुँचे हो, ठीक है। रिलेशनशिप वाइज मैंने आपको बोला है, कोई एरीज़ है आपकी लाइफ में, डेफिनेटली जो आपकी तरफ, एरीज़ या टॉरस हो सकता है, जो आप में इंटरेस्टेड है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, आपको कंट्रोल करना चाह रहा है, और ये इंसान आपको डेफिनेटली पसंद करता है विद द 9 ऑफ कप्स, लेकिन अप्रोच नहीं कर रहा। आपके पास दो लोग भी हो सकते हैं इंटरेस्टेड। एक वो इंसान है जो पास से आएगा, एक न्यू पर्सन भी हो सकता है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो शायद आपके पास चॉइस हो। और जो पास्ट वाला पर्सन है वो आपको कंट्रोल करना चाहता है, ठीक है, और वो मैनिपुलेट करेगा, और वो इनसिक्योर भी है। लेकिन जो न्यू पर्सन है, शायद आपको, या शायद अभी नहीं मिलोगे, आप बाद में मिलोगे उस न्यू पर्सन को, आपको ऐसा पर्सन चाहिए रिलेशनशिप में या कनेक्शन में जो आपके लेवल का हो। ये चीज़ आपको समझनी है, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। और मुझे लग रहा है कि कोई आपको दिखाना चाह रहा है कि वो कितना चेंज हो गया है, इम्प्रूव हो गया है, बट आई थिंक यू हैव ऑप्शन, यू विल डिसाइड। और कैरियर वाइज आपकी लाइफ में डेफिनेटली सक्सेस और इम्प्रूवमेंट और चेंज नज़र आ रहा है, या आहिस्ता आहिस्ता होगा, टाइम के साथ होगा। चीज़ों को कंट्रोल करें, अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद करें। और ये भी हो सकता है कि जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं उनसे सीखें, उनसे फिर आपको अपनी एक इंस्पिरेशन मिलेगी जो आपको सक्सेस मिलेगी। सो आई थिंक ये आपके लिए, अगर आपने एरी सीजन में कुछ स्टार्ट किया था तो उसका रिजल्ट आपको नज़र आएगा। आप किसी ऐसे इंसान के साथ भी डील कर रहे हैं जो 90s में पैदा हुआ है, या इस वक्त इस इंसान की एज 30+ या 40+ भी हो सकती है, या मे बी आई डोंट नो 20+, कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे। बट ओवरऑल ये वाला आपका मंथ है, इसमें आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। मुझे देख लेते हैं, देन आई एम डन योर रीडिंग। यस, कोई मास्क पहने हुए है, आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहा, शो नहीं कर रहा, बहुत स्लो है ये इंसान मूव करने में, एक्शन लेने में। कोई चीज़ें आपको भी इस वक्त अभी रिवील नहीं हो रही, बहुत स्लो है। यहाँ पे किसी चीज़ पे आपकी लाइट पड़ेगी, जैसे यहाँ पे बात की जा रही है, आपको शो किया जाएगा, आपको रास्ता दिखाया जाएगा। और यहाँ पे 5 और 0 का नंबर है, ठीक है। 5 इज़ द नंबर ऑफ चेंज, कुछ नया भी स्टार्ट होने वाला है आपके लिए। 5 और 4, ठीक है। 9 नंबर हो गया, किसी चीज़ को आप क्लोज करने वाले हैं, किसी साइकिल को। मैंने आपसे बोला अप्रैल या मई में अगर आपने कुछ किया था तो उसका रिजल्ट नज़र आएगा। आपके लिए कुछ न्यू लव भी स्टार्ट होने वाला है, आप कहीं इन्वाइटेड भी होंगे, किसी चीज़ को सेलिब्रेट भी करेंगे, ठीक है। आप किसी स्पेशल जगह पे विज़िट भी करेंगे, कोई ऐसी स्पेशल प्लेस हो सकती है जहाँ पे आप विज़िट करो। और यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है, जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है। आपके ड्रीम्स डेफिनेटली जो है वो आपको मैनिफेस्ट हो रहे हैं, या आपके ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं। और यहाँ पे कुछ ड्रीम्स में आपके नज़र भी आ रहा है, उस पर आपने अटेंशन डालनी है। यहाँ पे वी भी आ रहा है, फिर वी आ रहा है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वी, ठीक है। आप हो सकता है किसी ऐसे इंसान के साथ डील करें जिसका लेटर वी हो सकता है। कुछ शॉकिंग और सरप्राइजिंग भी हो सकता है, या इस इंसान के बारे में कोई चीज़ आपको रिवील होगी, या ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि आपको कोई वीडियो मिलेगी, या वीडियो से कुछ चीज़ रिलेटेड होगा। 3, 9
93, 94, 95 में ये इंसान पैदा होगा, ये 90s बॉर्न, यहाँ पे 5 है, फिर 5 यस, शायद आप भी नंबर बहुत देख रहे हो। यहाँ पे आई हो सकता है या एल, वाई है लेटर, न्यूयॉर्क हो सकता है, आई डोंट नो। और यहाँ पे आपकी ईविल आई, मैंने आपको पहले बोला है, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, आप पे ईविल आई है और आप पे डेफिनेटली काफ़ी सारे लोगों की नज़र है और आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स योर रीडिंग, आई विल सी यू लेटर, बाय।